हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 36 कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन द एंगल्स। तो ये एंगल के बेस पे हमें बताना है कि ये कौन से टाइप का ट्रायंगल। ठीक है, जब एंगल के बेस पे हम कोई भी ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं या टाइप्स में डिवाइड करते हैं तो थ्री टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका ऑब्टूस ट्रायंगल, ऑब्टूस ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा होता है एक्यूट ट्रायंगल और तीसरा होता है राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। जो भी 90 डिग्री का ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अभी ऑब्टूस क्या होता है, जो 90 डिग्री से कोई भी अगर एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो हो गया ऑब्टूस एंगल, मींस 90 मोर देन 90। कोई भी एक एंगल कम से कम 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, अगर कोई भी एक एंगल अगर राइट एंगल से ज्यादा है, ओके, मोर देन राइट एंगल है कोई भी एक एंगल, तो वो क्या होता है, ऑब्टूस एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, कोई भी एक तीनों एंगल, ओके, जिसके कि कोई भी एंगल 90 डिग्री से कम ही है, ऑल थ्री एंगल्स, ओके। तो 90 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, यहाँ पे देखेंगे लेस देन 90 डिग्री। तो एंगल कोई भी एंगल उसका 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक एंगल 90 डिग्री से है तो ऑब्टूस हो जाता है। कोई भी एंगल या 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है तो होता है एक्यूट एंगल। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखो ये जो मार्क होता है वो होता है आपका 90 डिग्री का। तो यहाँ पे कोई मार्क तो नहीं दिया, जैसे कि यहाँ पे 125 का दिया, यहाँ पे कुछ नहीं दिया। ये जो साइन होता है वो 90 डिग्री का होता है। सो 90 डिग्री का जो ट्रायंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे राइट एंगल आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 125 दिया है और हमने क्या बोला था, अगर कोई ट्रायंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, कोई ट्रायंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑब्टूस एंगल, ऑब्टूस ट्रायंगल। तो XYZ क्या हो गया आपका ऑब्टूस, ठीक है, ऑब्टूस ट्रायंगल हो गया। और यहाँ पे कोई भी सभी जो है 90 डिग्री से लेस ही एंगल्स है। अगर कोई भी एंगल, सभी एंगल्स अगर 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट। तो ये एंगल के बेस पे ये तीन होते हैं, साइड के बेस पे भी तीन होते हैं। ये पहले क्वेश्चन में एंगल के बेस पे था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो साइड के बेस पे है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन इट्स साइड, बेस्ड ऑन इट्स साइड। तो साइड के बेस पे करना है। तो साइड के बेस पे तीन ट्रायंगल होते हैं, इक्विलैटरल होता है, आइसोसेलेस होता है और स्केलिन होता है। तो इक्विलैटरल क्या होता है, जिसके तीनों भी साइड सेम है। सपोज ये साइड अगर 5 का है, ये भी 5 का है, ये भी 5 का है, तो ये इक्विलैटरल है। मींस जिसके सभी साइड एक ही जैसे, सपोज ये साइड हमारा 8 का है तो ये भी 8 का है, ये भी 8 का, मींस तीनों भी साइड अगर इक्वल है तो उसको बोलते हैं इक्विलैटरल। तो दूसरा जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। सपोज ये दो है 4 4 और ये है 5, तो दो कोई भी दो साइड अगर इक्वल है, सपोज ये है 3, ये 3 और ये है 4, ऐसा कोई भी दो साइड अगर इक्वल है तो हो गया, सपोज ये 7 7 और ये 3, तो कोई भी दो अगर साइड इक्वल है तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके दो साइड इक्वल है, यहाँ पर भी दो साइड इक्वल है और यहाँ पर भी देखोगे तो दो साइड इक्वल है, यहाँ पे तीनों भी साइड इक्वल है, तो ये क्या हो गया इक्विलैटरल। और जिसके मिनिमम दो साइड इक्वल है, कोई भी दो साइड, ओके, तो वो होता है आइसोसेलेस। स्केलिन में क्या होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। जैसे कि आपका सपोज ये ट्रायंगल बना दिया, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, तो ये क्या हो गया, तीनों भी साइड, कोई भी साइड, दो साइड एक जैसे है ही नहीं, सभी साइड डिफरेंट है, तो ये हो गए आइसोसेलेस। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये 5 है, 9 है, ये 12, ठीक है, ये भी क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। मीन जिसका कोई भी साइड, सॉरी, ये हो गया साइज
स्केलिन। स्केलिन मीन्स जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं है उसको बोलते हैं हम स्केलिन। तो यहाँ पे हमें पता चल गया इक्विलैटरल मीन्स जिसके तीनों भी साइड इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों भी साइड कौन किसके इक्वल है, देखो यहाँ पे ऐसी मार्किंग है, ओके, इस टाइप की, ठीक है। मतलब ये भी साइड एक जैसी है, तीनों भी साइड एक एक ही मार्किंग है, मीन तीनों भी साइड एक जैसी है। तो तीनों भी साइड एक ही जैसे है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल। तो जो एबीसी ट्रायंगल एबीसी है वो इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल, ठीक है। जिसके तीनों भी साइड एक से इक्वल है उसको बोलते हैं इक्विलैटरल। और अभी यहाँ पे इसके कोई भी साइड, देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो लिखा है, यहाँ पे तीन मार्किंग है, तो इसका कोई भी साइड एक जैसा नहीं। तो जिसका कोई भी साइड एक जैसा नहीं होता है वो स्केलिन होता है। तो यहाँ पे लिखना है आपको स्केलिन, ठीक है। और जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, एनी टू साइड इक्वल, वो होता है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो हो गया। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स लोगों तक पहुँचाओ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो हम अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये अविनाश है, ये उसका घर है और ये इसका स्कूल है। तो ये ए पॉइंट से निकला है बी पॉइंट की तरफ, और ये यहाँ से एक स्कूल जाएगा, ये एक रूट है उसका, यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से टर्न लेगा, फिर इधर स्कूल को जाएगा। एंड दूसरा रूट है यहाँ से डायरेक्टली सी की तरफ जा रहा है। तो हमें बताना है कि कौन सा जो वे है वो सबसे नियरेस्ट है। ये रोड से जाना, ए टू बी जाके फिर बी टू सी जाना उसको इजी करेगा, या फिर ए टू सी उसको इजी करेगा। तो हमें बताना है, ओके। यहाँ से हमें एक तो पहले बताना है कि कौन सा विच रोड इज मोर कन्वीनियंट या शॉर्टर है, और फिर उसके बाद हमें एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, कि ये क्यों है, ठीक है। डायरेक्टली आपको आप तो बता सकते हो ए टू सी रोड है, ये क्या है, शॉर्टर रोड है, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हम आंसर शुरू करते हैं। आंसर में रोड ए टू सी इज shorter to reach the school, to go to school, to go to school from house, ठीक है। हमने ये लिख दिया। आप यहाँ तक भी लिखते हो, ओके, तो भी चलेगा। आपको आगे लिखना है तो आप लिख सकते हो, तो पूरा सेंटेंस होता है। अभी वाई, अभी इसके बाद वाई, देखो ए बी सी ये क्या करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म, ओके। तो पहले लिखना है पॉइंट ए बी एंड सी फॉर्म अ ट्रायंगल। देखो हमेशा याद रखो, ट्रायंगल के दो साइड का टोटल हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा होता है। ट्रायंगल के दो साइड का टोटल हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा होता है, ठीक है। तो दो साइड का टोटल, ये और ये साइड का टोटल हमेशा ये तीसरे साइड से ज्यादा होगा। ये दोनों का टोटल ये तीसरे साइड से ज्यादा होगा, ये दोनों का टोटल ये तीसरे साइड से ज्यादा होगा, और ये दोनों का टोटल इस साइड से ज्यादा होगा। तो कोई भी अगर हम दो साइड का टोटल करें तो वो तीसरे साइड से ज्यादा होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी दो साइड का, सपोज ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो समझो ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है, ये दोनों का टोटल करो तो आता है 11। वो 8 से ज्यादा रहेगा आपका, मोर देन 8, ये 8 है, कौन सा ज्यादा है, ये दो साइड का। अगर आप इन दोनों का एडिशन करोगे तो ये 14 आएगा, ये साइड का आएगा 5। तो हमेशा दोनों दो साइड का हम टोटल करेंगे तो वो ज्यादा ही आएगा। अभी हम अगर ये करेंगे टोटल 5 + 8 करेंगे तो ये हमारा 6 से ज्यादा आएगा। मीन अगर कोई भी दो साइड का अगर टोटल करते हो वो हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो ट्रायंगल है, ठीक है, हमने तो पहले बोल दिया है कि फॉर्म अ ट्रायंगल, ओके। अभी रोड कौन से रोड AC है, ओके, 1, ठीक है, AC। एंड दूसरा कौन सा है, रोड, ये नंबर 1 है, नंबर 2 रोड
आपका ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो ट्रायंगल भी फॉर्म कर रहा है और क्या हो रहा है कि ए बी प्लस बी सी, ये दो ट्रायंगल का ये जो रूट है वो ज्यादा होगा थर्ड ट्रायंगल से। ओके, द सम ऑफ, ये हमने पहले ही बता दिया है, द सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल is always greater than third side, ठीक है, हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा ही होते हैं, ठीक है। therefore ए बी प्लस बी सी इज मोर देन, ओके, देन ए सी। ओके, मोर देन ए सी। आप यहाँ पे लेंथ ऑफ लिख सकते हो, लेंथ ऑफ ए बी एंड बी सी इज मोर देन लेंथ ऑफ ए सी। देयरफॉर ए सी इज अ शॉर्टर रूट, ठीक है, या रोड लिख सकते हो, ए सी इज अ शॉर्टर रोड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ हमें साइड्स दिए हैं और उससे बताना है कि कौन सा टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है। इससे पहले भी हमने देखे ट्रायंगल देखे, देखो हमने क्या बोला था, एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है, जिसके तीनों भी साइड इक्वल है, ओके, जिसके तीनों भी साइड, सपोज ये इक्विलैटरल है तो ये तीनों भी साइड क्या होंगे, इक्वल। सपोज ये इक्विलैटरल है तो सपोज इसके ये साइड 6 है तो सभी साइड 6 के होंगे, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल है इक्विलैटरल, समझो ये 10 है तो सभी क्या होंगे, 10 ही रहेंगे। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। दूसरा कौन सा होता है आपका, आइसोस्लेस ट्रायंगल। आइसोस्लेस ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी दो साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। ये 5 है, ये 5 है तो ये 4 होगा, ठीक है। तीनों भी साइड इक्वल नहीं होते, कोई दो ही साइड होते हैं। सपोज ये 6 है, ये 6 है तो ये 8 हो गए, ठीक है। कोई भी दो साइड इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों साइड हो सकते हैं, ये दोनों साइड हो सकते हैं, ये दोनों साइड या ये दोनों 7 7 और 4, कोई भी, ठीक है। यहाँ पे बस मेजरमेंट मैंने प्रॉपरली नहीं लिया लेकिन होते। और जिसके तीनों भी साइड इक्वल नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, स्केलिन मीन्स कोई 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कोई 10 होगा, ओके, कोई 12 होगा और कोई 5 होगा, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसके तीनों साइड क्या है, कोई भी एक जैसे नहीं होगा, तीनों भी डिफरेंट साइड होंगे तो हो गया स्केलिन। कोई भी दो साइड एक जैसे है तो उसको बोलते हैं आइसोस्लेस। तीनों भी अगर एक जैसे ही है तो उसको बोलते हैं इक्विलैटरल। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 4.3 4.3 4.3 मीन जिसके कि तीनों भी साइड एक जैसे है तो उसको हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके कि तीनों भी साइड एक जैसे है। अभी देखो जिसके दो ही साइड इक्वल है, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है, यहाँ पे एक साइड 3.4 है और यहाँ पर, और तीसरे साइड इक्वल नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोस्लेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, आइसोस्लेस ट्रायंगल। और जिसके कि तीनों भी साइड डिफरेंट है, 3 है, 4 है, 5 है, तीनों भी डिफरेंट साइड है, इसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। यहाँ पे भी देखो तीनों भी साइड डिफरेंट मेजरमेंट के लेंथ के हैं तो इसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। तो इस तरह से हमारे जो फोर्थ क्वेश्चन था जिसमें कि आपको बताना था कि एंगल
ट्रायंगल का टाइप कौन सा है। अगर समझ भी नहीं आया तो वापस रिपीट जाके देखो, इसके पहले भी हमने देखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस क्या है, स्केलिन क्या है, वो भी देखो। रिपीट जाके देखोगे तो ये और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो ये जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा बैकवर्ड करके फिर अगेन ये सब चीज़ें देखो तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। या दो बार ये सेम वीडियो आप 2 बार देखो तो सब समझ में आएगा। ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन से पहले अगर वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि ये कुछ साइड्स दी हैं तो हम ट्रायंगल उसे फॉर्म कर सकते हैं या ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, सो पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि ट्रायंगल कब फॉर्म होता है या ड्रॉ होता है एंड ट्रायंगल कब ड्रॉ नहीं कर सकते। तो कुछ एग्जांपल देखो, अगर मैं यहाँ पे 4, 9 एंड 3 ये 3 साइड्स लेता हूँ, 3 लेंथ के साइड लेता हूँ। इसकी जो सबसे बड़ी लेंथ है वो है 9। ओके, बिगर साइड क्या है, बिगर साइड क्या है 9। और सम ऑफ अदर टू साइड जो छोटे छोटे साइड्स है कौन से अदर 2 साइड, कौन से 4 एंड 4 एंड 3, 4 प्लस 3। तो ये जो सम ऑफ अदर 2 साइड का जो टोटल है वो 7 आ रहा है और बिगर साइड कितनी है 9 की। तो हमारा ट्रायंगल जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा एक रूल पता है हमें कि जो ऑलवेज जो सम ऑफ 2 साइड वो ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पे सम ऑफ अदर 2 साइड मतलब बाकी दोनों साइड का टोटल ये ग्रेटर नहीं है, कम है। ओके, बाकी 2 साइड का टोटल तीसरे साइड से कम है। तो हम यहाँ पे वी कैन नॉट ड्रॉ ट्रायंगल। हम बना सकते हैं क्या, हम यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बना सकते। सिंपल। दूसरा अगर हम एग्जांपल ले 5, 7 एंड 10 का, यहाँ पे जो सबसे बड़ी साइड है वो 10 है और बाकी दोनों साइड का टोटल कितना है, बाकी दोनों साइड का टोटल है 12। तो दोनों साइड का जो छोटे जो साइड्स है उसका टोटल ये बड़े साइड से जब जाता है, थर्ड साइड से जाता है, सो इस कंडीशन में हम ट्रायंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम वी कैन मेक अ ट्रायंगल या ड्रॉ ट्रायंगल। तीसरा अगर हम एग्जांपल ले अगेन तो 20, 10 एंड 28। यहाँ पे अगर एग्जांपल ले तो देखो ये अगर ये बड़ी साइड है और ये दोनों साइड का टोटल 30 है। तो कोई भी 2 साइड का टोटल मीन्स लाइक जो स्मॉलेस्ट नंबर्स है उन दोनों साइड का टोटल ये तीसरे साइड से बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ा साइड ये है तो उसको छोड़ के बाकी दोनों साइड का अगर टोटल किया जाए तो 30 आ रहा है, विच इज मोर देन वो जो बड़ा साइड है उससे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल बना सकते हैं। और 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, तो यहाँ पर ही देखेंगे आप ये जो स्मॉल साइड है यहाँ पे 17, 7 और 8। देखो इन दोनों साइड का जो छोटे साइड से हमारे 7 प्लस और 8 इन दोनों का हम अगर टोटल करें तो 15 आ रहा है और ये साइड का टोटल क्या आ रहा है ज़्यादा। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे 7, 24 और 25। देखो अगर ये दोनों ये बड़ी साइड है, दिस इज बिगर साइड, ये दोनों साइड छोटे हैं और इन दोनों का अगर टोटल ये तीसरे साइड से बड़ा है, दोनों का टोटल तीसरे साइड से बड़ा है तो वी कैन ड्रॉ ट्रायंगल। जो बड़ा साइड है उससे अगर ज़्यादा ये टोटल है तो वी कैन ड्रॉ ट्रायंगल। इस तरह से हमें सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं 6। अभी देखो यहाँ पे ये बड़ा साइड है, इसको छोड़ के बाकी दोनों साइड का अगर हम टोटल करेंगे तो ये दोनों साइड का टोटल आता है 15, विच इज ये बड़ा साइड का टोटल ज़्यादा है इससे, तो वी कैन नॉट ड्रॉ ट्रायंगल। ये बड़ा साइड का टोटल जो है वो इन दोनों के टोटल से कम होना चाहिए तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर नहीं समझ में आए अगेन जाके थोड़ा सा आप पीछे जाओ, रिपीट देखो तो समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चंस करेंगे सभी आप क्वेश्चन देखो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो, तो हम यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है
पहला एग्जांपल हमारा यहाँ पे 17 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है आंसर में, पहले बिगर साइड, बिगर साइड इन तीनों में से जो सबसे बड़ी साइड है वो 17 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अभी सम ऑफ अदर टू साइड लिखना है, फिर क्या लिखना है, सम ऑफ अदर टू साइड। सम ऑफ अदर टू साइड क्या है, 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। 7 प्लस 8 कितना आता है, 15 सेंटीमीटर। देखो सम ऑफ अदर टू साइड छोट कम है ये, ओके, बिगर साइड से अगर ये ज्यादा टोटल आता, ये टोटल ज्यादा आता तो हम वी कैन ड्रॉ ट्रायंगल, लेकिन ये कम है, लेस है, लेसर देन द थर्ड साइड, तो वी कैन नॉट ड्रॉ ट्रायंगल। तो यहाँ पे रीजन लिखना है द सम ऑफ अदर टू साइड। एक मिनट थोड़ा नीचे लिखता हूँ तो मुझे, द सम ऑफ अदर टू साइड, ये देखो अदर टू, सम ऑफ अदर टू साइड कितना है, साइड ब्रैकेट में लिखता हूँ 15 इज लेस देन द बिगर साइड। बिगर लिख सकते हो या ग्रेटर लिख सकते हो, ग्रेटर साइड भी लिख सकते हो, बिगर साइड। therefore we can not draw triangle। हम ट्रायंगल बना सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि लेस है। देखो मैं यहाँ पर ही चेंज करूंगा हमेशा, ओके। तो लेस है, ये दोनों का जो टोटल किया हमने बड़े अमाउंट से, इससे कंपेयर किया, लेस है, तो वी कैन नॉट ड्रॉ ट्रायंगल। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं कुछ चेंज नहीं करने वाला हूँ, एज इट इज रखूंगा यहाँ पे सब। यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो पहले हमें सबसे पहले देखना है कि बिगर साइड, इन तीनों में से जो बड़ा साइड है, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट है वो देखना है, तो वो आता है 25 सेंटीमीटर। फिर देखना है सम ऑफ अदर टू साइड। सम ऑफ अदर टू साइड आएगा, बाकी के दो साइड है हमारे 24 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का अगर टोटल करोगे तो 31 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। तो ये 31 सेंटीमीटर इससे ज्यादा है। देखो सम ऑफ अदर टू साइड, द सम ऑफ अदर टू साइड, ओके, कितना है, 31, विच इज लेस की जगह मोर लिखना है, ज्यादा है, मोर देन द बिगर साइड। बिगर साइड कितनी है हमारी, 25 सेंटीमीटर। नहीं लिखा तो भी चलता है, ठीक है, ये नहीं लिखा तो भी चलता है। Therefore we can draw triangle, क्योंकि बड़े है, ठीक है, ये जो टोटल आया है वो इससे बड़ा है, ठीक है, इसलिए वी कैन ड्रॉ ट्रायंगल। काफी इजी है, थोड़ा एक बार समझ में आ गया तो आपको काफी इजी लगेगा। चलो तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बिगर साइड कौन सा है, बिगर, आंसर में बिगर साइड। बिगर की जगह आप ग्रेटर भी लिख सकते हो। बिगर साइड 16 सेंटीमीटर। उसके बाद सम ऑफ अदर टू साइड। सम मतलब बेरीज, ठीक है, एडिशन, सम मतलब एडिशन। तो अदर दोनों साइड का आपको हाँ एडिशन करना है। अदर टू साइड का एडिशन कितना आ रहा है, 15 सेंटीमीटर। तो जो सम ऑफ अदर टू साइड क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, कम है, कंपेयर टू इससे करो, ये ज्यादा है, बिगर साइड इज मोर है, ओके। ये हमेशा सम ऑफ अदर टू साइड हमेशा ज्यादा होनी चाहिए थर्ड साइड से, ओके। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ अदर टू साइड, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो सम ऑफ टू साइड इज लेसर देन थर्ड साइड, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट ड्रॉ ट्रायंगल, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन ये सम ऑफ अदर टू साइड इज
लेस देयर बिगर साइड या थर्ड साइड. ओके, बिगर साइड. Therefore, sum of other two side is less than other two side. यहाँ पे less है, so we cannot draw triangle. We cannot draw triangle. हम ट्रायंगल बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते. तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, सॉरी ये फिफ्थ में इसका थर्ड हो गया. अभी हम फोर्थ क्वेश्चन इस पे चलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन हमारा है 8.4 सेंटीमीटर, 16.4 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर. ठीक है, सो यहाँ पे आंसर में हमारा बिगर साइड कितना है हमारा 16.4 सेंटीमीटर. सम ऑफ अदर टू साइड. तो सम ऑफ अदर टू साइड क्या आएगा? बाकी दोनों साइड. ठीक है, 8.4 सेंटीमीटर प्लस 4.9 सेंटीमीटर. 8.4 सेंटीमीटर प्लस 4.9 सेंटीमीटर, इनका अगर टोटल करोगे तो ये 13 आता है. कितना आता है? 13.3 सेंटीमीटर. ये 13.3 सेंटीमीटर 16.4 से लेस है, बिगर साइड से लेस है, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं. ओके, द सेंटेंस लिखना है. ओके, द सम ऑफ अदर टू साइड is less than bigger side. Therefore, we cannot draw triangle. हम ट्रायंगल नहीं बना सकते. ठीक है, तो इस तरह से फोर्थ वाला हो गया. यहाँ पे फिफ्थ वाला हम स्टार्ट करते हैं. 15, 20, 25. 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर. यहाँ पे बिगर साइड इन तीनों में से कौन सी है? 25 सेंटीमीटर. फिर सम ऑफ अदर टू साइड, सम ऑफ अदर टू साइड ये 25 छोड़ के बाकी साइड का टोटल करना है. देखो, सबसे बड़ी साइड लेना है पहले, फिर बाकी दोनों साइड का टोटल करना है. 15 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, 15 प्लस 20 35 सेंटीमीटर होता है. ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? देखो, ये जो टोटल है वो ग्रेटर साइड से बिगर साइड से जा रहा है. ओके, द सम ऑफ other two side is more than bigger side. Therefore, we can draw triangle. ओके, तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं क्योंकि ये सम ऑफ अदर टू साइड वो बिगर साइड से जाता है, इसलिए हम ट्रायंगल बना सकते हैं. अगर ये कम होता अदर टू साइड से हम ट्रायंगल नहीं ड्रॉ कर सकते. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला. लास्ट वाला सिक्स्थ वाला करते हैं. ट्वेल्व सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर बढ़िया देखोगे आप साइड तो ये है. ओके, बिगर साइड. सिक्सटीन सेंटीमीटर. सम ऑफ अदर टू साइड, सम ऑफ अदर टू साइड कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर
12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो सम ऑफ अदर टू साइड है वो ग्रेटर देन क्या है, बिगर साइड। द सम ऑफ अदर टू साइड is greater than, is more than bigger side. Therefore we can draw triangle. तो हम इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्रैक्टिस है 36 हो गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।